जिंदगी होती है संघर्ष की कहानी, जिंदगी जीने में हम कर देते हैं नादानी। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। दोस्तों, आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वह विषय है वैवाहिक जीवन। यदि आपके भी जीवन में कुछ ऐसी ही परेशानियां देखने को मिल रही है, विवाह के बाद या विवाह होने में दिक्कतें आती है, तो हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर कॉल करके अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। गुरुजी, आज हम जिस प्रकार हम बात करने वाले हैं वैवाहिक जीवन के बारे में, हम जानना चाहते हैं कि जिन लोगों के जीवन में विवाह संबंधित परेशानी आती है या किसी का विवाह ना होने की दिक्कतें आती है, रुकावटें आती है, तो ऐसे कौन से योग या ऐसे कौन से दोष हैं जिसकी वजह से सारी परेशानी देखने को मिलती है, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। वैवाहिक जीवन का एक सीधा सीधा सत्य है कि जब इंसान की एक उम्र हो जाती है, एक समय आता है, तो परिवार में बिल्कुल इसको वैवाहिक जीवन की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं अपनी संतान को लेके। उनकी एक उम्र हो जाती है कि अब उनका रिश्ता ढूंढा जाए, एक अच्छा घर देखा जाए, एक अच्छा जीवन साथी देखा जाए और उनके जाके उनके वैवाहिक जीवन को जोड़ दिया जाए, जिसे बोला जाता है कि हाथ पीले किए जाए। जी। अब जिनकी कुंडली में बोला गया है कि वैवाहिक जीवन को लेके परेशानी आती है, तो विवाह का एक सबसे बड़ा जो योग कुंडली में बोला जाता है या कुंडली की कंडीशन की बात बोली जाती है, तो ये सिर्फ 2 ग्रहों से मिलता है। वैवाहिक जीवन का जो सुख है, जो अच्छे सुख बोले गए हैं, ये सिर्फ 2 ग्रह से मिलता है, एक बृहस्पति और दूसरा शुक्र। शुक्र होता है जीवन साथी का सुख और बृहस्पति होता है आपके गृहस्थी का सुख। जी। तो इन 2 ग्रहों से ही ये वैवाहिक जीवन पूरी तरीके से चलता है और इन 2 ग्रह से ही इस वैवाहिक जीवन के पूर्णता लाभ लिए जा सकते हैं। जी। तो ये चीज़ मानी गई है। जब भी वैवाहिक किसी के जीवन में वैवाहिक के संबंध जोड़ने हो, विवाह के लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हो, विवाह के लिए कोई संबंध आप ढूंढ रहे हो, तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में उस शुक्र और बृहस्पति की अवस्था को देख लो। अगर इन ग्रहों की खराबी अगर आपके जीवन में है या ये ग्रह किसी भी तरीके से खराब है, तो कितना भी अच्छा रिश्ता देख लो, कितना भी खराब घर देख लो, सुख और दुख उस रिश्ते से नहीं मिलेगा, सुख और दुख इन्हीं 2 ग्रह से ही मिलेगा। जी। तो ये देखने की ज़रूरत होती है। अगर विवाह के योग नहीं बन पाते हैं, विवाह होने में देरी होने लग जाती है, संबंध अच्छे नहीं स्थापित होता पाते हैं, विवाह के लिए हम समय बढ़ता चला जा रहा है, एज बढ़ती चली जा रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये विवाह की जो योगों की खराबी होती है, जो कुंडली में बृहस्पति की वजह से एक योग बनता है। जी। तो कारण क्या है कि जन्म कुंडली में जब भी अगर विवाह को लेके कोई दिक्कतें आ रही हैं, चाहे विवाह होने के बाद हो या विवाह होने से पहले हो, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो वहाँ परेशानी इस बृहस्पति और शुक्र की मानी गई है। अगर ये ग्रह खराब होते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती ही आती है। रिश्ता कितना भी मजबूत हो, संबंध कितना भी अच्छा हो, जीवन साथी कितना भी सुंदर सुशील गुणी मिले, परिवार कितना बड़ा मिले, अगर ये 2 ग्रह गए आपके कुंडली में किसी भी तरीके से खराब हुए, तो आपको जीवन में वैवाहिक जीवन के पूर्णतः सुख नहीं मिल पाएंगे, अच्छा परिवार नहीं मिलेगा। आए दिन अपमानित होने के साथ साथ घर में कलेश की स्थिति देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। या कुछ लोगों की उम्र बढ़ती चली जाती है, रिश्ते आते हैं, बात नहीं हो पाती है, या बात हमने कर ली, चीज़ें लड़का लड़की पक्ष में दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया, उसके बाद जवाब नहीं आ रहे हैं, तो ये खराबी भी इन 2 ग्रह की वजह से ही होती है। तो यहाँ इन 2 ग्रहों का ही खेल है। जब तक ये 2 ग्रह आपकी कुंडली के ठीक नहीं होंगे, विवाह में परेशानी ज़रूर रहेगी, विवाह के पूर्ण तरीके से सुख आपके जीवन में नहीं मिल पाते हैं। तो ये है विवाह के जीवन की स्थिति, और ये 2 ग्रह कारण है इस वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए। जी। गुरुजी, आपने तो बताई विवाह के योग के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे वो कौन से ऐसे दोष हैं जिनके वजह से सारी परेशानियां उभर कर आती हैं और काफ़ी लोग इस दोषों से भी गुजर रहे हैं और परेशानियों में हैं। तो इनका किस प्रकार से इनको देखा जाता है? क्या ये कुंडली में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, या यूँ कहे ज़्यादा ही इनका रुझान होता है परेशानियों की तरफ? क्या इन्हें ठीक किया जा सकता है? हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल। जन्म कुंडली में जब भी ये 2 ग्रह खराब होते हैं तो गृहस्थी खराब होती है। अब स्त्री और पुरुष
जब दोनों की कुंडली मिलान की जाती है, एक रिश्ता देखा जाता है, तो सबसे पहली बात तो यही देख के चलो कि जिसकी भी कुंडली भी आप मिलान कर रहे हो, दोनों की कुंडली में जीवन साथी के सुख कितने हैं। जी। अगर किसी एक कुंडली में भी जीवन साथी के सुख खराब आ रहे हैं, कमजोर आ रहे हैं, तो वही उपाय कर लो। अगर दोनों ही कुंडलियां, आपने रिश्ता पसंद कर लिया, परिवार पसंद कर लिया, एक संबंध पसंद कर लिया और अब उस संबंध में अपने आप को जोड़ने की जा रहे हो, तो अब यहाँ पर कुंडलियां दोनों की उठा के देखो कि किसके जीवन में वैवाहिक जीवन, एक जो वैवाहिक जीवन का जो निजी संबंध के सुख होते हैं वो कितने मजबूत हैं। अगर दोनों में मजबूत है तो जीवन उत्तम है। अब कहीं एक खराबी आ गई किसी भी तरीके से, जो इन दो ग्रह की वजह से बताया, जो शुक्र और बृहस्पति की कहीं भी खराबी अगर आ जाती है, तो वहीं उसके वजह से जीवन में परेशानी आ जाएगी। व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने तो सब कुछ अच्छा देखा, अच्छा परिवार बताया, जानने वाले ने सब कुछ अच्छा बताया, मैरिज लाइफ में, शादी वैवाहिक जीवन में इतना धन खर्च किया, इतनी सारी चीज़ें करी, लेकिन लेके क्या आया अपने घर में? सिर्फ परेशानी। जी। जब ये दो ग्रह खराब होते हैं तब ये परेशानी आती है। अब ये दो ग्रह खराब किस तरीके से होते हैं? इन ग्रह की खराबी की वजह से व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ों के माहौल होते हैं। इन ग्रह की खराबी की वजह से आपस में दूरियां बन जाती है। इन ग्रह की खराबी की वजह से परिवार में, एक परिवार शादी होने के बाद एक जॉइंट फैमिली होती है, सारे एक साथ रह रहे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शादी होने के 2 या 3 महीने के बाद परिवार में ऐसी फूट पड़ती है कि सब अलग अलग होने लग जाते हैं। क्योंकि बृहस्पति पूरी गृहस्थी है, शुक्र गृहस्थी से मिलने वाले सुख है। अब गृहस्थी सभी से जुड़ के बनती है। जब ये ग्रह खराब होते हैं तो यहाँ गृहस्थी के अंदर ऐसा टकराव आता है कि पूरा परिवार ही तहस नहस हो जाता है। सारे के कनेक्शन आपस में कट हो जाते हैं। कोई अपना अलग दिमाग लेके रह रहा है, कोई अपना अलग दिमाग लेके चल रहा है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें इन दो ग्रह की वजह से खराबी आती है। जिनकी कुंडली में जब खास कर ये उन लोगों के लिए मैं ज़रूर बताऊंगा कि जो अब आने वाले समय में विवाह के समय शुरू होने वाला है और विवाह के लिए रिश्ते भी देखने वाले हैं, कई अपने घर में एक मंगल कार्य करने वाले हैं जी। तो यहाँ देखा गया है कि कुंडली में बृहस्पति शुक्र को देख के चलो। आप अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए कोई वर और वधू ढूंढ रहे हो और अच्छा मिलता भी है, तो मैं आपसे एक बात जरूर बोलूँगा कि लाखों रुपए शादी में खर्च करने से पहले एक किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उसकी कुंडली में ये देख लेना कि ये लड़का मैंने पसंद किया है, ये लड़की मैंने पसंद करी है, इसके जीवन में वाकई ही वैवाहिक जीवन के सुख कितने ज़्यादा मजबूत हैं। जब अगर वो सुख मजबूत नज़र आए तो भले ही कर लेना। कभी भी गुणों का मिलने से शादी का सफल होना नहीं माना जाता। कुंडली के अंदर ग्रह का मिलने से शादी का शुभ माना जाता है, क्योंकि शादी के बाद संतान भी सुख देखा गया और शादी के बाद गृहस्थी के सुख भी देखे गए हैं। तो ये दोनों सुखों को मजबूत तरीके से देखने के बाद अगर शादी करते हो तो परेशानी बिल्कुल जीवन में नहीं आएगी और जीवन अच्छा गुजरेगा। अब कभी भी आप वर और वधू दोनों जने अगर आपस में रिश्ता परिवार देख रहा है, और सबसे पहले आज के समय में तो जो थोड़े समझदार परिवार है, थोड़ा सा जिनको नॉलेज है, थोड़ा ज्ञान है, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो वाकई वो लोग सबसे पहले कुंडलियां मिलान कराते हैं कि हाँ हमारे बच्चे की डिटेल ये है, आपके बच्चे की डिटेल दीजिए, हम मिला के देखते हैं। गुण पास में किसी पंडित जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि गुण मिला दीजिए। उन्होंने गुण तो मिला के दे दिए कि भाई 36 में से 28 मिल रहे हैं, 36 में से 25 गुण मिल रहे हैं, आप जाके कर लो। लेकिन अब वहाँ पर एक चीज़ देखना है कि वहाँ इस बृहस्पति और शुक्र को देखना है। अगर ये कुंडली में खराब हैं तो परेशानी आएगी। अब ये खराब किस तरीके से होंगे जी? जब भी जन्म कुंडली के शुक्र 6ठे घर में बैठा हो, जन्म कुंडली के शुक्र 8वें घर में बैठा हो, जन्म कुंडली के शुक्र 9वें घर में बैठा हो या सूर्य के साथ कहीं भी बैठा हो, ये वैवाहिक जीवन को सबसे ज़्यादा खराब करके रखता है। अब वैवाहिक जीवन के खराबी के हाल बना के रखता है, आपस में सोच को मिलने नहीं देगा, स्त्री के यानी जीवन साथी के सुख पूरे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एक पति के लिए उसकी पत्नी उसका शुक्र ग्रह है और एक पत्नी के लिए उसका पति उसका शुक्र ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो, अब आपके जीवन में आने वाला जो शुक्र है वो खराब हो जाएगा। शुक्र की यही चीज है कि जीवन में हम जब भी शादी करने जाते हैं तो हमारी कुंडली का जो शुक्र होता है वो हमारा लाइफ पार्टनर होता है।
हम शुक्र को अपनी लाइफ से ऐसो आराम, लग्जरी, सुखों को तो देखते ही हैं, साथ में जीवन साथी को भी देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो सीधे सीधे संकेत करेगा कि आने वाला जीवन साथी खराब आएगा। और कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है तो आने वाला जीवन साथी भी सुख में देके चला जाएगा। तो जैसा आपका शुक्र हो, अपने जीवन साथी को कुछ उस तरीके से मान के चलो। तो शुक्र इन घरों में अगर बैठा हो या सूर्य के साथ बैठा हो जी। तो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी ही आएगी, परेशानी देगा ही देगा। और शुक्र का संबंध अगर राहु से हो जाए और वहीं अगर बुध भी खराब बैठे हों तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में तो पूरी तरीके से बवाल की स्थिति लेके रखता है। ये मानसिकता को मिलने नहीं देता, संबंध को खराब कर देता है। संबंध किसी और से साथ जुड़ के परिवार की परिस्थितियों को खराब कर दे, ये वो वाली कंडीशन बनाता है। क्योंकि राहु का शुक्र के साथ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खासकर वैवाहिक जीवन वालों के लिए। तो ये परेशानी बनने लग जाती है। दूसरी बात, बृहस्पति का क्या रोल इसके अंदर आता है? बृहस्पति का जो इसमें रोल सबसे बड़ा अदा ही यही है कि बृहस्पति अगर आपके जीवन में, अच्छा देखो, शादी होनी है तो सबकी होनी है, शादी की एज है, परमात्मा ने सबके लिए योग बनाए हैं, सबकी जोड़ी बनाई है। लेकिन एक जोड़ी का सही से निकल के आना, एक जोड़ी का सही से सुख मिलना, ये हमारी किस्मत और हमारे ग्रह के ऊपर डिपेंड है। कुंडली के अनुसार जब भी अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब होता है जी, कुंडली के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति जब भी खराब होगा तो सीधे सीधे संकेत आएंगे कि आपके पास अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। पहली बात, अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। दूसरी बात, अच्छा परिवार नहीं मिलेगा। तीसरी बात, हाँ हो जाएगी, होते होते ना हो जाएगी। इस तरीके से परिस्थितियां बनाने लग जाएगा ये बृहस्पति ग्रह। और उसके बाद खींच तान के अगर आपने मान लीजिए शादी कर भी दी तो उसके बाद जो गृहस्थी के सुख हैं वहां जाके खराबी आने लग जाएगी। खासकर स्त्रियों के लिए, अगर कोई परिवार अपनी लड़की के लिए, अपनी पुत्री के लिए कोई वर देख रहा है, कोई समाज में कोई वैवाहिक जीवन को एक जीवन साथी ढूंढ रहा है, तो सबसे पहले अपनी बेटी का बृहस्पति देख के चलो। अगर आपकी बेटी की कुंडली में बृहस्पति खराब है तो परिवार में जितना उसने सुख अपने परिवार में रह के लिया है उतना ही दुख वो अपने ससुराल में जाके लेगी। तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि बृहस्पति एक स्त्री के लिए उसका सम्मान कारक होता है, बृहस्पति चरित्र कारक होता है। तो ऐसे लोगों के ससुराल में जाने के बाद सम्मान डाउन होने लग जाता है। आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियां, खटपट, बुजुर्गों से संबंध अच्छे ना होना, उंगली उनके चरित्र पे उठना, उनके संस्कारों पे उंगली उठना, ये बृहस्पति की खराबी हो जाती है। तो खासकर जितने भी बेटी पक्ष वाले लोग हैं उनको खास हिदायत है कि अपनी बच्ची की कुंडली में बृहस्पति को देख के चलो। ये जितना मजबूत होगा ससुराल पक्ष उतना मजबूत होता चला जाएगा। तो इस चीज को खासकर ध्यान में रखते हुए, इन चीजों को समझते हुए अगर विवाह करते हो तो परमात्मा की वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, परमात्मा की वो कृपा मिलेगी। जीवन में वैवाहिक जीवन इतना सुंदर होगा कि परिवार में 10 सदस्य हो, 20 सदस्य हो, सबको मिला के एक खुशहाल जीवन जीते हुए नजर आओगे। तो ये इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखते हुए इनका इलाज करके चलो। जी बिल्कुल गुरुजी, काफ़ी अधिक अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप हमारे दर्शकों को। और दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं और उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो जैसे जानकारी गुरुजी अभी दे पा रहे हैं, आप इसी जानकारी का समझदारी लेते हुए अपने जीवन में अमल करें और इन परेशानियों के जल्द से जल्द एक सही उचित परिणाम ले कि हाँ इनसे कैसे बाहर निकला जाए या इनके कैसे किस प्रकार के उपाय होंगे। तो गुरुजी, हमारा अगला सवाल है कि हमारे दर्शकों को इनसे बाहर निकलने के लिए रास्ता बताएं, मार्गदर्शन दें कि वो किस प्रकार के उपाय करके या क्या समझदारी दिखाए जिनसे कि ये परेशानी उनके जीवन से चली जाए। बिल्कुल जी। जिन लोगों में उपाय की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले उन लोगों के लिए उपाय जरूर देना चाहिए, उन लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए जो अपने जीवन में एक वैवाहिक जीवन को लेके अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, चाहे वो लड़के पक्ष वाले हों या लड़की पक्ष वाले हों। अगर आप रिश्ता देख रहे हो, एक अच्छा परिवार चाहते हो, एक अच्छा जीवन साथी चाहते हो और आप चाहते हो कि हर किसी का ये सुख सपना होता है कि मेरा बच्चा मेरे परिवार में जितना खुश रहे उससे ज़्यादा खुश उसको अपना परिवार जो उसका बने वहाँ पर उसको खुशी मिल सके, तो उसके लिए सबसे पहले अपने बच्चों की कुंडली में उठा के शुक्र और बृहस्पति की अवस्था को देख लो। अगर ये किसी तरीके से खराब हो जाते हैं तो वहाँ अब संदेह किया जा सकता है कि विवाह के बाद जीवन परेशान जाएगा। अगर ये चीज़ें ठीक हैं
हर तरीके से चीज़ें अच्छी हैं तो जीवन अच्छी स्थितियों में भी जाता है, हर तरीके से सुख और लाभ भी देखे गए हैं। तो इन चीज़ों को देखो। अगर खासकर अब कन्या पक्ष वालों के लिए जितने भी लोग हैं जिनकी एक बच्चे की शादी हो रही है या उसमें जो लड़कियों की शादी के लिए परिवार देख रहे हैं, सबसे पहले परिवार तो आप देखो, लेकिन अपने बच्चे की कुंडली का बृहस्पति देख लो, सिर्फ बृहस्पति देख लो। साथ में शुक्र को भी देखना है कि शुक्र किस तरीके का है। बृहस्पति को देख लो, क्योंकि बृहस्पति आपने अपने बच्चे को संस्कार दिए, बचपन से बड़ा किया, उसको पूरा ज्ञान दिया। जो कन्या पक्ष होता है, जो एक बेटी होती है, परिवार पूरा उसको बचपन से ही एक पूरा संस्कार देता है, पूरा पढ़ाता लिखाता ज्ञान देता है, ताकि वो दूसरे परिवार में जाके एक अच्छा सफल जीवन व्यतीत करे। तो अगर आपने ये सारे संस्कार उनके अंदर भरे हुए हैं, जो अच्छी तरीके से भरे हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर उनकी कुंडली में बृहस्पति किसी भी तरीके से खराब है, तो जब तक उसको ठीक नहीं कर देते, आपके दिए हुए संस्कार उनको ससुराल में जाके सुख नहीं देंगे। वहां परेशानी आएगी ही आएगी। जाते ही सबसे पहले बड़े बुजुर्ग हैं उनका साथ छोड़ेंगे, सबसे पहले उनसे ही उनकी लड़ाई झगड़े की स्थिति देखने को मिल जाती है, जो हो सकता है आपको शादी के 3-4 महीने के बाद ही देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ भी आती है। तो जिनकी शादी होने वाली है, खासकर उनके लिए तो ये बृहस्पति शुक्र देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी से पहले अगर इसके इलाज कर दिए तो पूरा जीवन सुखी रहेगा। शादी के बाद भी इसके इलाज किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उपाय किए जा सकते हैं। पहले 2 या 3 उपायों से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बाद में कुछ लंबे उपाय चलते हैं, तब भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। चीज़ें ठीक ना हो ऐसा नहीं होता। लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका में इसमें तो हर चीज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख के दी जाती है कि ये आपके ग्रह बैठे हैं, यहाँ आपकी जीवन में परेशानी आएगी, ये आपके लिए अच्छा है, ये करने से आपको लाभ मिलेगा। आपकी परेशानी समय के अनुसार लिखी होती है, साथ में उसके नीचे दिया जाता है उपाय कि इस उपाय को करके आप इससे अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। अगर विवाह करने चाह रहे हैं, जिनके सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनके लिए शादी के योग परिवार ही नहीं मिल रहा है, या शादी के योग परिवार मिल जाता है तो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता है, हाँ नहीं आती है, या हाँ भी हो गई, रिस्पॉन्स भी मिल गया, सारी बात फिक्स हो गई, अब शादी नहीं हो रही है, सालों साल लग रही है, लेट होते चले जा रहे हैं। तो खासकर उनके लिए कि लगातार अपने जिसकी भी शादी हो रही है उसके ही हाथ से 2 साबुत हल्दी मंदिर में रखवाएं। अब ये बृहस्पति अच्छा होगा। जिनको रिश्ता नहीं मिल रहा है उनको रिश्ता भी मिलेगा, जिनसे संबंध खराब हो रहे हैं, कोई अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे, कि रिश्ता तो मिल जाता है, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से रिस्पॉन्स भी आएगा। और पक्का होने के बाद कुछ अड़चने घर में आ रही हैं जिसकी वजह से सारे काम खराब होते चले जा रहे हैं, तो वहाँ एक शुभ टाइम भी आएगा जब ये रिश्ता जुड़ेगा। खासकर ये उनके लिए है कि जिनके रिश्ते फिक्स हो गए हैं लेकिन शादी होने में दिक्कत आ रही है, अब वहाँ मांगलिक कार्य होगा तो अब यह मंगल जुड़ेगा, क्योंकि मांगलिक कार्य मंगल के बिना अधूरा है। तो मंगल क्या है, समय समय पे मीठा हलवा बना के इसको मंदिर में देते रहो। मीठा हलवा मंदिर में रखो, हल्दी का दान आप करते रहो, या केसर डाल के हलवा ही बना लो और उसको मंदिर में देते रहो, तो ये आपके घर में सारे मांगलिक कार्य करवाएगा, एक अच्छा जीवन साथी भी दिलवाएगा, हर तरीके से सुख भी पूरी तरीके से जीवन में देगा। बृहस्पति का उपाय आपके लिए रिश्ते लेके आएगा, आपके लिए अच्छा परिवार लेके आएगा। मंगल का उपाय शादी के समय में कोई विघ्न नहीं आएगा, शादी अच्छे से हो जाएगी। और शुक्र का उपाय, जो जीवन साथी आपका आ रहा है वो आपका शुक्र आ रहा है, तो इसको पहले से जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। जैसा आपने अपना शुक्र कर लिया वैसा जीवन साथी आपको मिल जाएगा। तो उनको ये उपाय करने चाहिए। और शुक्र को अच्छा करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय, हर 3 महीने बाद अपने वजन बराबर हरी चरी गाय को खिलाते रहो। शुक्र हमेशा मजबूत, हर तरीके से सुख मिलेगा और जीवन अच्छे में जाएगा, वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम जाने वाला है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग विवाह कर चुके हैं, करने वाले हैं, जिनके लिए रिश्ते की बात चल रही है, एक अच्छा सुख लेना चाहते हैं, एक अच्छा परिवार से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो ये उपाय उनके लिए हैं। ये करके देखो, जीवन में एक अच्छा सुख भी मिलेगा, एक अच्छा परिवार भी मिलेगा, एक अच्छा जीवन साथी भी आएगा और जीवन बहुत उत्तम जाएगा। विवाह के बाद जीवन बहुत सुंदर भी जाएगा। इन उपायों को करके देखो, जीवन बहुत सुखद जाएगा। जी बिल्कुल गुरुजी, ये तो रही बात उन लोगों की जिनका विवाह होने वाला है या वो करना चाहते हैं, परेशानी आ रही है जी। हम जानना चाहते हैं उन विवाहों के बारे में कि जिनका विवाह तो हो गया, कुछ महीने भी हो गए, साल हो गए,
लेकिन इनके बाद ऐसी परिस्थिति आती है कि उनके आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े की स्थिति या कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती है, परेशानी आती है और विवाह टूटने के कगार पर भी पहुंच जाते हैं। तो वो क्या कारण है, किस वजह से आते हैं? क्या इनमें भी कुछ चीज़ें जुड़ती हैं या ग्रहों का ही देखा गया है कुंडली के माध्यम से? हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। जो भी दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये बिना ग्रह के हो ही नहीं रहा है। ये सारे काम ग्रहों से ही जुड़ के होते हैं, क्योंकि जितना भी ये दिमाग हमारे मन में आता है, जितनी भी हमारी सोच आती है, जितना भी हमारा व्यक्तित्व बनता है, ये सब ग्रह ही तो बनाते हैं हमारे। अगर हमारी जन्म कुंडली में बुरी स्थिति लिखी हुई है तो हमारा संबंध भी बुरे लोगों से जुड़ेगा। अगर जीवन में लिखा है कि विवाह होने के बाद परेशानी आएगी, तो वो ग्रह संबंध ही ऐसे जगह बनाएगा कि जहां परेशानी आए। अब जिनकी कुंडली में विवाह होने के कुछ समय के बाद परेशानी आती है, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद परेशानी आ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, अलग होने की स्थिति पे आ जाती है, तलाक तक की नौबत अगर आ जाती है, तो उनके लिए तो जन्म कुंडली में कुछ खास योग और दोष बनते हैं जिनके जीवन के लेकर ये परेशानी देखने को मिलती है। सबसे पहली बात कि शुक्र के और बुध के दुश्मन ग्रह कुंडली के 7वें घर में ना बैठे हों। अब शुक्र और बुध के दुश्मन ग्रह क्या बनते हैं? शुक्र का दुश्मन ग्रह शुक्र, राहु, सूर्य और मंगल, ये इसके दुश्मन ग्रह बोले जाते हैं। ये अगर कुंडली के 7वें घर में बैठते हैं तो अब यहाँ पर मैरिज लाइफ में दिक्कत आने लग जाती है। शादी होने के तुरंत बाद मैरिज लाइफ खराब होने शुरू हो जाती है। पहला तो योग ये बनता है। दूसरा योग, जन्म कुंडली में शुक्र 6ठे घर में, शुक्र 8वें घर में, शुक्र राहु के साथ या शुक्र मंगल के साथ बैठ जाता है, तब यह वैवाहिक जीवन में परेशानी लेके आता है, लड़ाई झगड़ों के माहौल बनता है। 6ठे घर में शुक्र बैठेगा तो पत्नी की सेहत खराब हो जाएगी। पत्नी की सेहत खराब होते होते साथ ही साथ या तो उनकी सेहत खराब में पत्नी का देहांत हो जाता है, या सेहत खराब नहीं होगी तो आपस में विचार नहीं मिलेंगे, दोनों की स्थिति अलग हो जाएगी। 8वें घर में शुक्र बैठा होगा तो पत्नी को संतान ना होने की दिक्कत की वजह से पत्नी को छोड़ना पड़ जाता है। जो ऐसे बहुत स्थिति देखी गई है, जो लोग समझते भी होंगे इस चीज को कि जिनके जीवन में संतान नहीं होती, स्त्री को ही दोष देके साइड किया जाता है। तो ये भी चीज मानी जाती है। शुक्र 8 की कमी है, इस चीज को खास तौर पे ध्यान देके चलो। तो अब यहाँ पर इस चीज को देखना जरूरी है कि शुक्र 8 का इस तरीके की परेशानी लेके आता है। अब जब भी शुक्र मंगल के साथ, जो तीसरा योग है कि जब भी शुक्र मंगल के साथ बैठता है तो कहता है कि जिसकी कुंडली में शुक्र मंगल एक साथ होते हैं उसके अंदर एक सबसे बड़ी गलत आदत होती है कि हर चीज में कमियां निकालने की। वो हर चीज में कमियां देखता है, हर चीज में अपनी बुद्धि को लगाता है, कहता है ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं, इसको ये काम करना चाहिए, इसको ये काम करना चाहिए। वो लोगों के विचारों में, कामों में इतना इंटरफेयर करता है ताकि लोग उससे खुद साइड होना चाहते हैं। तो इनके कभी भी मस्तिष्क आपस में मिलने नहीं देता अपने जीवन साथी के साथ, तर्क वितर्क की स्थिति बढ़ती चली जाती है, वहीं लड़ाई झगड़ों के माहौल बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान कहता है कि तू दूर ही है भला जी। तो ये बात बोलने लग जाते हैं। तो अब ये योग बनता है इस मंगल और शुक्र की वजह से। उसके बाद जन्म कुंडली में जब राहु शुक्र एक साथ होते हैं, तो जब राहु शुक्र एक साथ होते हैं, बोला जाता है कि राहु शुक्र एक साथ हो गए तो यहाँ शनि भी खराब और बुध भी खराब जी। अब शनि खराब और बुध भी खराब, जिनकी कुंडली में राहु शुक्र एक साथ होते हैं, बोलो शनि खराब मतलब शुक्र खराब हो जाता है तो शनि खराब हो जाते हैं। कहते हैं अब वो इंसान कर्म ही ऐसे करेंगे जो उल्टे होंगे जी। उसके कर्म ही इतने गलत होते हैं जिसकी वजह, क्योंकि शनि खराब पड़ा होता है तो कर्म ही गलत करवाता है, जिसकी वजह से उसके कर्मों की वजह से परिवार की स्थिति पता चलती है उसको कि इसकी स्थिति ऐसी है। ससुराल पक्ष को, मायके पक्ष को, दोनों को नजर आता है कि इसकी कमियां ये हैं। तो अब उसकी वजह से उनकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने लग जाती हैं। शुक्र राहु ये अपनी पत्नी के साथ साथ दूसरों के साथ ऐसे संबंध स्थापित करता है कि अपनी तो पत्नी रहेगी, दूसरों के साथ भी संबंध स्थापित करेगा, जिसकी वजह से गृहस्थी खराब होती है जी। तो उस दूसरा कारण ये बनता है इस शुक्र राहु की वजह से। तीसरा कि इनके अंदर एक शौक होता है कि हर चीज को पूरी तरीके से सुखी रह के सुखी जीवन जीना। इनको पसंद नहीं है किसी भी तरीके से किसी चीज को समझ के चलना इनको, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र सुख है, राहु क्या है, राहु उसको
पूरा बढ़ावा देता है कि अब अपने सुख को ढूंढ। अगर उसको अपने जीवन साथी से सुख नहीं मिलेगा तो बाहर जाके ढूंढेगा, बाहर से सुख नहीं मिलेगा तो कहीं और जाके ढूंढेगा। तो उसकी जो सुख की ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो लंबी चलती रहती है, तो जिसकी वजह से उसके सारे संबंध खराब होने लग जाते हैं। और जब ये संबंध खराब होने लग जाते हैं वहीं मेरी लाइफ खराब होने लग जाती है। अपने ही जीवन साथी से, अपने ही सपोर्टिव से इनका संबंध खराब होता है और ये लोगों के बीच में इतना दौड़ भाग करते हैं ताकि अपनी तो पर्सनल लाइफ तो खराब करते ही हैं और जीवन में सुख पूरी तरीके से नहीं ले पाते। तो ये कहानी राहु और शुक्र का तीसरा दौर परेशानी की वजह से है। तो ये अगर खराबी आती है तो कहीं ना कहीं इन योगों की वजह से ही मेरी लाइफ में डिस्टर्ब होती है, मेरी लाइफ खराब होती है और बात कोर्ट कचहरी तलाक तक पहुंचती है। जी। और जिन लोगों की कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच चुकी है तो खासकर अपनी कुंडली में देखना कि कुंडली में कहीं बुध खराब ना हो रहा हो, क्योंकि बुध का काम है आपकी स्थिति को लंबा खींचना, चाहे वो अच्छी स्थिति हो या बुरी। बुरी स्थिति होगी तो बुरी स्थिति को लंबा करेगा, अच्छी स्थिति होगी तो अच्छी स्थिति को लंबा कर देगा, क्योंकि शुक्र खराब बुध खराब। तो इस चीज को समझ के चलो। एक संबंध और भी है कुंडली में जिसकी वजह से मेरी लाइफ खराब होती है। कुंडली के 7वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो और कुंडली के 12वें या दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा हो, अब यहाँ पर बोला जाता है टकराव। अब यहाँ पर जो 7वें घर की जो सारी चीजें हैं वो नेगेटिव होने लग जाती हैं और 7वें घर की सबसे बड़ी चीज है वैवाहिक जीवन। अब वो वैवाहिक जीवन खराब होने लग जाएगा। अब यहाँ पर परेशानी, जीवन को लेके परेशानी देखने को ही मिलेगी। विवाह अच्छा नहीं चलेगा, आए दिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ों के माहौल देखने को मिलते हैं। अगर 7वें घर में शुक्र बैठा हो, 12वें घर में जन्म कुंडली के अगर राहु बैठ जाए तो अब यहाँ पर बोला गया है कि ये वैवाहिक जीवन को चलने नहीं देगा। अब इस वैवाहिक जीवन को ये खराब करके मानेगा। अगर वहीं 12वें घर में शनि बैठा और 8वें घर में शुक्र बैठा है तो यहाँ पर कहते हैं कि जब भी मित्र ग्रह का संबंध जुड़ता है तो इसमें बुरी स्थिति नहीं बनती, लेकिन शत्रु ग्रह का संबंध इस तरीके से बनता है तो ये वैवाहिक जीवन बिल्कुल नहीं चलता, यहाँ पर परेशानी आती ही आती है। जब भी जन्म कुंडली में शुक्र सूर्य के साथ बैठ जाता है, जब भी जन्म कुंडली में शुक्र सूर्य के साथ बैठ जाता है वहां मेरी लाइफ खराब होती है। तो इस चीज को भी देख के चलो। इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि शुक्र कहीं भी बैठा हो सूर्य के साथ तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। अब इनके लिए उपाय क्या किए जाए? अगर आपके जीवन में अलग होने की स्थिति बन गई है, अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के संबंध जुड़ रहे हैं, परिवार में कलेश आ रहा है और चाहते हो कि मेरी लाइफ अच्छी हो, जीवन साथी की स्थिति अच्छी हो जाए, तो सीधे सीधे इन बुरे परिस्थितियों का उपाय कर लो, इन बुरे ग्रहों का उपाय कर लो, सारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, हर कंडीशन सुख में जाएगी। सबसे पहली बात, जब भी शुक्र सूर्य के साथ बैठा हो तो यहां पर उपाय क्या करना है कि हर 3 महीने में एक कांच के मर्तबान में लाल फिटकरी भर के सर पे 7 बार घुमा के उसे जल प्रवाह करते रहो। जब उसको बुध का साथ मिलेगा अब वहां पर दोनों की जो खराबी होगी वो मित्रता में बदलेगी। अब यहाँ पे स्थिति कंडीशन अच्छी हो जाएगी। अगर जन्म कुंडली के 7वें घर में राहु बैठा है जो मैरी लाइफ को बिल्कुल नहीं चलने देता, यहाँ तो आपस में संबंध को खराब करता है, कोर्ट केस की स्थिति लेके आ जाता है, एक रात में एक बिस्तर पे सोने की भी कंडीशन ना रखे, इस तरीके की बुरी स्थिति देखी जाती है। अगर ये कंडीशन बन गई है और 7वें घर में वाकई कुंडली में राहु बैठा है, अपनी कुंडली को उठा के जरूर देखना, अगर बैठा है तो उसके लिए सीधे सीधे एक उपाय कि हर 3 महीने में 7 पूजा वाले नारियल सर पे से 7 बार घुमा के उसे जल प्रवाह करो। अगर बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है या आप चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी तक बात 3-4 दिन में पहुंचने वाली है, वो ना पहुंचे, तो उससे पहले एक उपाय करके चलो। 1 लीटर का लोहे का कंटेनर है, टीन का डब्बा ले जो जिसमें 1 लीटर गंगा जल आए, उसमें 1 लीटर में गंगा जल भरे, चांदी का चौकोर टुकड़ा डाले, ढक्कन पे 4 पीतल या कली के टाँके लगवा के घर में ऊंची जगह पे उसको रख दे और समय समय पे देखता रहे उसका गंगा जल सूखे नहीं। अगर सूख रहा है तो दोबारा बढ़ता रहे। अगर ये उपाय करता रहेगा राहु 7 वाले व्यक्ति, अगर ये उपाय पे हमेशा ध्यान देंगे तो उनकी मैरिज लाइफ कहीं नहीं जाने वाली, कोर्ट तक गई हुई बात वापसी आ जाएगी सिर्फ इसी उपाय से। तो ये उपाय करना जरूरी है। तो इनको ये उपाय करने से ही स्थिति अच्छी हो जाएगी। अब तीसरे योग का उपाय जो मंगल और शुक्र का उपाय है। मंगल और शुक्र का उपाय, अगर तर्क वितर्क की ताकत हो गई, अगर आपस में संबंध खराब हो गए, लड़ाई झगड़ों की बुरी कंडीशन बन रही है, हालात अलग होने पे तक वे आ गए हैं, तो अब इलाज क्या करना है कि
अब ये उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है, जी। ऐसा नहीं जिनकी कुंडली में खराबी है सिर्फ वही करे, कोई भी ये उपाय कर सकता है। तो दोनों में से कोई भी उपाय करना चाहे कर सकता है। 43 दिन लगातार एक मुट्ठी गेरू मिट्टी घास वाली उपजाऊ जमीन में दबा के आए, तब जाके ये तर्क वितर्क की स्थिति और बुरी कंडीशन खत्म होगी, आपस में विचार मिलेंगे और विचार मिलेंगे, जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ये वाला उपाय, जिनकी कुंडली में राहु और शुक्र की वजह से परेशानी आई है, जो मैंने बताई है अभी, अगर उस तरीके की परेशानी आ रही है तो 43 दिन लगातार दूध में शहद डाल के इसको मंदिर में रखो जी। और ये करने से मंगल को चंद्र का सपोर्ट मिलता है। तो अब यहाँ पर समझ बढ़ती है। उसके बाद 43 दिन लगातार दूध में मक्खन डाल के मंदिर में रखते हो, तब आपकी वैवाहिक जीवन जो गृहस्थी के सुख हैं वो परमात्मा पूरी तरीके से देगा और अच्छे सुख मिलेगा। और जिनकी भी कुंडली में राहु और शुक्र देख लिया कि हाँ आपकी कुंडली में राहु शुक्र का मेल है, अब शादी तो करनी है। अब ये शुक्र, राहु और शुक्र का मेल आगे जाके परेशानी भी देगा, और ये भी हमें निश्चित पता है कि कुंडली में ये योग है, परेशानी देगा ही देगा। तो इसका उपाय शादी वाले दिन जो रात होती है, पहली रात जिसे हम विदाई वाले दिन बोलते हैं, उसकी जो दिन होता है, रात होती है, उसी दिन से ही उपाय करना शुरू कर दो। अब इसका उपाय क्या करना है, सीधे सीधे छोटा सा उपाय है। चांदी की 2 चूड़ियां बनवाए, उसमें लाल कलर का मीना लगवा के अपनी पत्नी के हाथ में डलवा दे। बस इतना ही उपाय है। बस यही उपाय जीवन को सुखमय कर जाएंगे। ये राहु शुक्र का सबसे बुरा दोष ही माना जाता है, और इस उपाय के बाद इस राहु शुक्र की जो ताकत मिलती है इंसान को, उससे तरक्की भी बहुत अच्छी मिलती है। तो बस यही उपाय करके देखो, गई हुई कोर्ट केस तक बात वापस आएगी, बुरे हुए हालात घर के सुधरेंगे, आपस के संबंध अच्छे हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ों की बुरी कंडीशनें खत्म हो जाएंगी। तो इन उपायों को करके चलो। जीवन, मैरिज लाइफ एक बार बनती है, इसको बार बार नहीं बनाया जाता। और जीवन अगर अच्छा बन जाए, जीवन साथी अगर अच्छा मिल जाए, क्योंकि अगर जीवन साथी का सपोर्ट मिलता है तो बड़ी बड़ी परेशानियों से भी इंसान जीत जाता है। और जीवन साथी अगर खराब मिल गया, लड़ाई झगड़े मिल गए, तो इंसान ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ना वो काम ही कर पाता है, ना गृहस्थी के सुख ही भोग पाता है। तो इन ग्रहों को देख के चलो, इन ग्रहों को अच्छा करके चलो, बस इन चीज़ों के उपाय करके देखो, जीवन में हर तरीके से सुख आएगा और हर तरीके के अच्छी कंडीशन भी देखेगा व्यक्ति। जी बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, वाकई जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानी हैं जिनके बारे में हम जानकारी तो रखते हैं, पर उनसे बाहर कैसे निकलना है इस बारे में नहीं सोच पाते। तो आज गुरुजी द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया गया है, इनका प्रयोग करें अपने जीवन में, और जितनी जिम्मेदारी आपके जीवन में है उनसे कहीं ज़्यादा कुंडली के समाधान उपाय करके इनसे आप अच्छी परिस्थितियों में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके भी जीवन में कुछ इसी प्रकार से परेशानी चल रही है तो हमारे नंबर पर संपर्क करें और आज ही दिए गए नंबर के अनुसार लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाएं और अधिक से अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका में आपको उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिनके बारे में आप सवाल करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं। तो लाल किताब के अंदर वो जो उपाय दिए गए होते हैं केवल घरेलू उपाय होंगे, जैसे कि गुरुजी ने बताया, सरल और सहज उपाय। आपको केवल दिन का 10 मिनट समय निकालकर इन उपायों को करना है। गुरुजी, अभी आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कोर्ट केस तक बात पहुंच जाती थी और तलाक की स्थिति भी देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो क्या वाकई ग्रहों की खराबी की वजह से ही कोर्ट केस तक बात पहुंचती है और इनको मतलब तलाक, मान लीजिए तलाक फाइल हो चुकी है और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि तलाक ना होते हुए भी हो जाती है जी, ठीक है, एक पक्ष से तलाक हो रही है, दूसरे पक्ष नहीं चाहते, बिल्कुल, तो क्या उनको रोका जा सकता है इन उपायों के माध्यम से? बिल्कुल रोका जा सकता है। इस मामले में तो लाल किताब के उपाय अपने आप में एक वरदान साबित होते हैं, क्योंकि इस मामले में लाल किताब सीधे सीधे बोलती है कि परिस्थितियों को पलट के रख देने वाली बात, कि कहते हैं कि एक पक्ष चाहता है कि तलाक हो, दूसरा पक्ष नहीं चाहता है कि तलाक ना हो, तो जो पक्ष चाहता है कि तलाक ना हो सीधे सीधे उसको उपाय कर लेने चाहिए। और तलाक को रोकने की जो ताकत है, कोर्ट कचहरी की कंडीशन को जो रोकने की ताकत है, वो सिर्फ अकेले बुध के अंदर है जी। अब इस बुध के उपाय करो, अपनी दोनों की कुंडलियों को देखो, चेक करो, और दोनों की कुंडलियों में बुध जहां बैठा हुआ है वहां के उपाय करो। जैसे ही आपने इस बुध के उपाय करेंगे, केस दर्ज किया हुआ भी व्यक्ति वापस ले लेता है, क्योंकि बुद्धि खुलती है इंसान का, विचार खुलता है इंसान का, एक परिवार की तरफ उसका रुझान बढ़ता है और चीजें
समझ में आती है। अब खासकर ये चीज़ें किसके साथ होती है, जिनकी भी कुंडली में 7वें घर में अगर बृहस्पति बैठा है, जी। अब वहाँ शुक्र खराब, और शुक्र खराब बृहस्पति खराब, उनके जीवन में मैरिज लाइफ के सुख बहुत कम आते हैं। ये दो ही तरीके से इस सुख को भोगा जा सकता है, या तो हस्बैंड वाइफ अलग रहें कि शादी हुई है, पति कहीं बाहर कमाने जा रहा है, पत्नी घर में रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी मैरिज लाइफ चलेगी। अपना बाहर जा रहे हो कमा के, 8 दिन 10 दिन बाद आ रहे हो, अपने परिवार को बिता रहे हो, फिर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये होना संभव नहीं है। अगर ऐसी दिक्कत है तो सीधे सीधे उस बृहस्पति के उपाय करते रहो, बुध और शुक्र के उपाय करते रहो, बृहस्पति अच्छी होती चली जाएगी, हर तरीके से सुख मिलेगा। जो कि कोर्ट कचहरी के बाद जब चीज़ें पहुंचती हैं, जो कि कोर्ट कचहरी क्या होता है, सीधे शनि के पास पहुंचती हैं, क्योंकि शनि न्यायकारी है। अब वहां पर आपके कर्मों से आपको जस्टिफाई किया जाएगा, आपके बताई जो कंडीशनें हैं, जितना भी माहौल दिखाया हुआ है जी। उससे आपकी अवस्था लगाई जाएगी कि कौन सा पक्ष खराब है, लड़की पक्ष खराब है या लड़का पक्ष खराब है। अब वहाँ पे आप रो रो के भी चिल्लाते रहो कि नहीं हमारी कमी नहीं है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो कोई सुनने वाला नहीं है। वो बुध किसी के मामले में आपको जजमेंटल नहीं होने देगा। अब जो पक्ष नहीं चाहता कि तलाक हो, मैरिज लाइफ अच्छी हो जाए, सीधे सीधे अपनी दोनों कुंडलियों को लेके आए, देखे कि बुध किस अवस्था का बैठा है, सिर्फ उनका उपाय करके चले, इस तलाक की कंडीशन अपने आप बदलेगी। और लाल किताब इन चीज़ों में अपने आप में दावा रखती है कि अगर उसका उपाय किया तो लोगों ने अपने दिए हुए तलाक बदले हैं, अपनी गृहस्थी को सुख किया है, 5-5 6-6 साल से दुनिया बनी हुई को एक मधुर संबंध में बदला है। ये लाल किताब की अपनी ताकत है, बिल्कुल इनको बदला जा सकता है। सीधे सीधे इनके उपाय करो, सीधे सीधे उपाय करके इन चीज़ों को अच्छा करते चले जाओ, वाकई ही जीवन में सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये सुख देगा ही देगा। और अगर चाहते हो कि इसका पूरी तरीके से निवारण हो, सबसे पहले बुध का एक उपाय करके चलो। बुध का क्या उपाय है कि जब भी परेशानी इस तरीके की आए तो एक तांबे के लोटे में साबुत मूंग भर के ढक्कन को पीतल या कली का टाका लगवा के कन्यादान के मंत्रों के साथ इसको जल प्रवाह करवा दो। ये आपको रास्ता दिखा देगा कि जिस रास्ते से आप उस तलाक को रोक सकते हो और उस रास्ते अपने जीवन साथी को वापस ला सकते हो, ये वो रास्ता दे देगा। ये पूरा उपाय नहीं है, लेकिन ये उपाय आपको उस रास्ते तक पहुंचा देगा जिससे वो चीज रोकी जा सकती है। व्यक्ति रास्ता ही चाहता है जिससे रुक जाए, तो ये उस रास्ते तक पहुंचा देगा, तो ताकि आप अपने उस तलाक को, उस बुरी स्थिति को रोक सको। बस उस रास्ते को पकड़ लो और अपनी स्थिति को अच्छा कर लो। ये बिल्कुल कारगर उपाय है, बिल्कुल ये जीवन को सुखमय बना सकता है। जी बिल्कुल गुरुजी। दोस्तों, यदि आपकी भी परेशानी कुछ ऐसी है और जानना चाहते हैं कि इनसे आगे पूरी तरीके से कैसे बाहर निकला जाए, तो सबसे पहले आप अपने लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनाएं और इसमें एक एक दिए गए उपायों को समझकर आगे कर सकते हैं। यदि कुछ बात समझ में ना आई हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर अपनी परेशानियों के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और संपर्क करके लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका भी बनवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि परेशानी है तो इनका समाधान करना ज़रूरी है। आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी।